pedagogy questions. Question number 1. So question number 1, while teaching the addition of fractions, it was observed by Jyoti that the following type of errors is very common. 2 by 3 plus 2 by 5 is equal to 4 by 10. Jyoti should take the following remedial action: advise the students to work hard and practice the problems of fractional addition. Option B, give pictorial representation to clear the concept of addition of unlike fractions followed by drill of same type of problems. C, give more practice of same type of problems. None of these. चलिए वीडियो को पॉज करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं, एडवाइस टू स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना, बार बार उसको रिपीट करना, रट्टाफिकेशन करवाना, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारी जो टीचिंग प्रणाली है उसमें नहीं होते हैं. तो इस टाइप के वर्ड्स को देखते ही आप कीजिए, ठीक है. ऑप्शन बी की बात करते हैं, गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन फॉलोड बाय ड्रिल ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. यस, ये ऑप्शन बी हमारा ठीक हो सकता है, ठीक है. अगर ऑप्शन सी की बात करें, गिव मोर प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस वर्ड आ रहा है तो कट हो जाएगा. और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं जब हमने ए और सी तो कट कर दिया, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. Mrs. Anamika present the following question to the class. Which of the two numbers can be added to make 24? Her question is a close-ended question to check the skill of the addition, and ill-framed questions to confuse students, and open-ended questions to promote mathematical thinking, या none of these. देखिए close-ended questions और open-ended questions क्या होते हैं. close-ended questions like MCQ, जिसका हमें ऑप्शन में चूज करके एक आंसर देना होता है, या फिर एक वर्ड में आंसर देना, लाइक ट्रू और फॉल्स, ठीक है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. और ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो हमें लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें हमें डिटेल में हमें आंसर देना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. तो बताइए, अगर मिसेस अनामिका एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही है जिसमें बोल रही है विच ऑफ द टू नंबर्स कैन बी एडेड टू मेक 54, मतलब कौन से ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर 54 आए. तो इस टाइप का ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग डिटेल वाला क्वेश्चन है. ऑप्शंस तो दिए नहीं है, या एक वर्ड में तो आंसर देना नहीं है, तो ये क्लोज एंडेड नहीं होगा. कौन सा हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रमोट मैथमेटिकल थिंकिंग. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. Students are asked to establish a relation between vertically opposite angle. They draw the various figure, measure the angles, and observe that vertically opposite angles are equal. In this case, students, according to Van Halen, thoughts are at deduction level, visualization level, informal deduction level, या none of these. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए वैन हेले की एक थ्योरी है जिन्होंने इसके ज्योमेट्री के 4 स्टेप्स बताए थे, सॉरी 5 स्टेप्स बताए थे. इनको वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं. लेवल 0 जो होता है विजुअलाइजेशन, बेसिक विजुअलाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन. इसमें क्या होता है, एट दिस लेवल प्यूपिल यानी स्टूडेंट्स आर विजुअल परसेप्शन एंड नॉन वर्बल थिंकिंग. इसमें मतलब बच्चे बोलकर या फिर बोलकर मतलब आपस में बातचीत करके नहीं सीखते, मतलब कोई भी चीज़ हमने बच्चों को बताई और फिर वो सुन के सीख लें, नहीं. दे रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल फिगर बाय देयर शेप्स एज अ होल एंड कंपेयर द फिगर्स विद देयर प्रोटोटाइप्स और एवरीडे थिंग्स. उनको हमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, उससे जोड़कर हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है. इसमें इट लुक्स लाइक अ डोर कैटेगरी दैम, जैसे हमने बताया डोर किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है. तो इसके द्वारा हम बच्चों को शेप्स का रिकॉग्नाइजेशन यानी रिकॉग्नाइज करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, जिसको हम उनके जो डेली लाइफ की ज़िंदगी है जिसमें वो बच्चे रोज़ देखते हैं, उन चीज़ों को जोड़कर हम बच्चों को नई चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है लेवल 1 analysis description. At this level, students start analyzing and naming properties of geometric figures. They do not see relationship between properties. They think all properties are important. There is no difference between necessary and sufficient properties. They do not see need for proof for fact discovered
empirically. They can measure, fold and cut paper, use geometric सॉफ्टवेयर. देखिए लेवल 1 में क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसमें बच्चा नेम मतलब बच्चा शेप को नेम के द्वारा पहचानना शुरू कर देता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लेकिन बच्चे को कोई भी फैक्ट या फिर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, कोई बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. ठीक है, कि मतलब इसके लिए ये चीज का प्रूफ दे या फैक्ट्स क्या है इसके पीछे, बच्चों को जो बता दिया जाता है बच्चे उसका नेम समझ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है, एट दिस लेवल पीपल और स्टूडेंट्स परसीव रिलेशनशिप बिटवीन. इसमें यहाँ इस लेवल पे बच्चा रिलेशन करना सीख जाता है, कोई भी फिगर या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में वो सीखने लगता है. नेक्स्ट है लेवल 3 डिडक्शन. एट दिस लेवल स्टूडेंट कैन गिव डिडक्शन ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स. इसमें प्रूफ्स आ जाते हैं, बच्चे प्रूव करना सीखते हैं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग. दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. दे आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी आर इम्प्लाइड बाय अदर. दे अंडरस्टैंड द रूल्स और डेफिनेशन, थ्योरम्स एंड एक्सॉम्स एंड प्रूफ्स. एंड लेवल 4 में क्या होता है, एट दिस लेवल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वे हाउ मैथमेटिकल सिस्टम आर एस्टैब्लिश्ड. दे आर able to use all type of proofs. They comprehend Euclidean and non-Euclidean geometry. They are able to describe the effect of adding or removing axiom on a given geometrical system. ठीक है, तो बताइए अब बताइए क्वेश्चन 2 का सही, क्वेश्चन 3 का सही आंसर क्या हो सकता है. बताइए, हमारे पास डिडक्शन लेवल है, विजुअलाइजेशन लेवल है, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल है और नन ऑफ दीज है. ठीक है, दे ड्रॉ द वेरियस फिगर, मेजर्स एंड एंगल्स. तो ये कौन से लेवल पे आएगा, तो ये है इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल. ठीक है, सी. डिडक्शन तो नहीं होगा, विजुअलाइजेशन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the two numbers when multiply give the product of 24? This question have the child to think metacognitively. Is an open-ended question as it has more than one answer. Is a close-ended question as it has a definite answer. Suggest general problem-solving strategy to child so that he or she can answer correctly. बताइए क्या आंसर इसका सही हो जाएगा. बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 नंबर्स आपको बताने जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आता है आपका 24. तो अभी मैंने बताया था क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिसका हम एक वर्ड में आंसर देते हैं, तो एक वर्ड में तो आंसर नहीं होगा. So this is a open-ended question, not a close-ended question. Next, question number 5. Kavita was not able to understand the concept of odd and even numbers. In order to improve her understanding, the teacher took 20 pebbles of different colors and asked her to pair them up and short out the numbers from 1 to 20. For which pebbles get paired up or do not get paired up. For this, she option A needs personal attention, is a visual learner, kinesthetic learner और ऑडिटरी लर्नर. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. ऑप्शन 5 का सही आंसर होगा नीड्स अ पर्सनल अटेंशन. बाकी अगर हम बात करते हैं विजुअल लर्नर, ये कौन से होते हैं, जो देख कर सीखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे पिक्चर्स बना दी बोर्ड पे या फिर कोई भी चार्ट दिखा दिया, डायग्राम दिखा दिया, उसके थ्रू अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो होती है विजुअल लर्नर. और ऑडिटरी लर्नर वो होते हैं जो सुनकर सीखते हैं. जैसे अगर हमने कोई भी स्टोरी प्ले कर दी, ठीक है, तो बच्चा देख भी रहा है सुन भी रहा है, तो बेसिकली ऑडिटरी में तो सुनकर आता है. या अगर टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट बता रही है तो बच्चे सुनते हैं ध्यान से, तो दिस इज अ ऑडिटरी लर्नर. और किनेस्थेटिक लर्नर कौन से होते हैं, जो बच्चे एक्टिविटी करके अपने हाथों से करके सीखते हैं. ठीक है, तो तीनों समझ आ गए आपको. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट हेल्प द टीचर टू प्रिपेयर अ वैलिड क्वेश्चन पेपर. ग्रेड स्टूडेंट्स इजीली मेक द रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेबल. प्लान द लेसन वेल. बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का.